नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो MGSU के बीएड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं और फर्स्ट ईयर के आपके 20 तारीख से 20 सितंबर से और सेकंड ईयर के 21 तारीख से। तो अब सभी का यही सवाल है क्योंकि एग्ज़ाम तीन घंटे की जगह अब क्या होगा, 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो अभी क्या है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस हिसाब का पैटर्न आने के चांस हैं। ठीक है, क्योंकि जो अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी क्या है, हाफ मतलब कि 1.5 घंटे में हो रहे हैं वो भी। ठीक है, टाइम आधा कर दिया गया है। तो उस हिसाब से ही क्या है, ये पैटर्न भी आ सकता है बीएड का, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो बीएड के पैटर्न की है कि 3 भाग में आएगा, यानी कि 3 खंड आएंगे, 3 सेक्शन आएंगे। इनमें कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, खंड 1 में पहले क्या आते थे, 10% आते थे। ठीक है, 10% प्रत्येक क्या 2 अंक का आता था। अब क्या है, पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, पैटर्न यही रहने वाला है, बस आपके अटेम्प्ट कम कर देंगे। ठीक है, पैटर्न सेम रहने वाला है, अटेम्प्ट कम कर देंगे। पहले क्या आता था, सेक्शन ए में क्या आते थे, 10 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते थे और 10 के 10 करने थे और प्रत्येक 2 नंबर का होता था। ठीक है, तो प्रत्येक 2 नंबर का तो 10 गुना 2 यानी कि कितने हो जाते थे, 20 नंबर के हो जाते थे। ठीक है, इस बार हो सकता है इन 10 में से आपको 5 या 6 ही करने को दें। ठीक है, 5 या 6% करवा सकते हैं इन 10 में से, क्योंकि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम आ रहे हैं वो उसी पैटर्न पर आ रहे हैं। बस क्या है, जो 100 नंबर की जगह 50 नंबर के आ रहे हैं और जितने भी नंबर आएंगे आपके उस हिसाब से आपको परसेंटेज दे दी जाएगी। इस हिसाब से हो सकता है जो बीएड का पेपर है वो 40 नंबर का आ जाए आपका 80 की जगह। ठीक है, आप देखो कैसे कर सकते हैं कि ये 5 या 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं आपको पहले 10 प्रश्नों में से। क्यों, पहले 10 में से 10 करने होते थे, जो 50 है इनकी उत्तर सीमा, यानी अति लघुरात्मक प्रश्न है ये। 10 गुना 2 20 नंबर के आते थे। अब हो सकता है आपको 6 क्वेश्चन दे दे और 2 नंबर यानी 12 नंबर का पहला सेक्शन आ सकता है आपके। ठीक है, और पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन 10 के 10 आएंगे, बस आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कोई भी 6 कर दो। ठीक, अब देखो 6 पहले 12, अब क्या है 6 कर सकते हैं, पहले 10 के 10 करने होते थे आपको। ठीक है, अब अगला देखते हैं खंड ब। खंड ब जो 20 सेक्शन है, इसमें क्या होते थे, 5% आते थे। ठीक है, 5% आते थे, प्रत्येक जोड़ी में आता है, यानी कि जैसे पहला प्रश्न उसके अथवा में एक और आता था, दूसरा प्रश्न उसके अथवा में एक और आता था, इस हिसाब से आते थे। ठीक है, इस पहले क्या है, जो सेक्शन बी है, पहले जो सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन आते थे अति लघुरात्मक, जो 10 में से 10 करने होते थे आपको, प्रत्येक 2 नंबर का होता था, 20 नंबर का टोटल। इस बार आपको 5 या 6 अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, और 6 यानी 6 कितना हो गया, 12 नंबर का हो गया पहला सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगले 5% आते थे वो हमेशा अथवा में आते थे, यानी 10% आते थे, लेकिन क्या है 2-2 के जोड़े में, यानी दूसरे जैसे 2 नंबर, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में तो ये 10 आ जाते थे, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या होता था, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, कौन सा भी कोई सा भी इन दोनों में से अच्छा लगे वो कर सकते हो। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में ये 2 आते थे, इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। यानी कि आपका क्या है, जो अगला जो 20 सेक्शन है इसमें 5 क्वेश्चन आते थे और पांचों के अथवा में एक एक क्वेश्चन और आता था, उनमें से आप कोई भी एक कर सकते थे। तो इस बार क्या है, पहले क्या है 5 में से 5 अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, 5 में से 5 अटेम्प्ट करने होते थे, 5 में से 5 मतलब वो अथवा में आके 10 हो जाते थे टोटल। लेकिन मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाऊंगा, पहले आप बात कर लेते हैं। फिर क्या होता है, अब क्या है 5 की जगह आपको 3 क्वेश्चन करने को दे सकते हैं। ये 6 नंबर का आता था, पहले क्या होता 5 गुना 6 यानी 30 नंबर का आता था पहले तो ये। ठीक है, अब आपको 3 क्वेश्चन हल करने को दे सकते हैं, तो 3 गुना 6 यानी 18 नंबर का आ सकता है। ठीक है, फिर आता था सेक्शन जो लास्ट वाला सी सेक्शन, मैं आगे पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको किस हिसाब से आते थे। अब देखो 5% में से किन्हीं 3 को करना होता था। ठीक है, आज तक क्या जो पहले एग्जाम होते थे उनमें किन्हीं 3 प्रश्नों को करना होता था 5 में से। उत्तर सीमा 500 शब्द यानी एक प्रकार से निबंधात्मक क्वेश्चन था ये। तो इनमें क्या प्रत्येक 10 अंक का था, तो 10 3 करने होते थे तो 30, तो ये पूरा हो गया ना। देखो 20 एक सेक्शन के और 20 सेक्शन के 30 और सी के भी 30, तो यानी पूरा 80 नंबर का हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ए सेक्शन 12 का कर सकते हैं, बी 18 का, और इसमें से जो 5 में से 3 देते थे उसकी जगह 5 में से आपको 1% करने को दे सकते हैं। तो 1% अगर 10 नंबर का तो ये हो गया 10, तो ये क्या हो गया 10, 18 और 12 यानी कि टोटल 40 नंबर का पेपर होने की पूरी संभावना है आपके। कारण कि जो ग्रेजुएशन के बीए बीकॉम बीएससी इनके भी क्या हाफ में आ रहे हैं। ठीक है, बीए के जो मैंने देखा है उसमें क्या है 50 नंबर का पेपर आया है और इसी पैटर्न पर आया है। ठीक है, अब देखो सेक्शन ए किस प्रकार से आता है, मैं पूरा डिटेल से बता देता हूं आपको। देखो सेक्शन ए में ये 10 क्वेश्चन आते थे, 1 मिनट, ये 10 क्वेश्चन आते थे सेक्शन ए में, पूरा ध्यान से देख लो। पहले क्या करना होता था, 10 के 10 करने होते थे, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, लघुरात्मक थे, सॉरी अति लघुरात्मक थे, 50 शब्दों की सीमा थी, तो 10 के 10 करने होते थे आपको। लेकिन अब हो सकता है कोई क्वेश्चन तो ये 10 ही आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 6 ही करने होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 6 अटेम्प्ट का दे सकते हैं आपको। ठीक है, कि कोई भी 10 में से 6 अटेम्प्ट आप
कर दो। तो ये है एक सेक्शन ए के लिए। अब देखो सेक्शन जो ब या बी नंबर या 2 नंबर सेक्शन है उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन, और पांचों के अथवा में एक एक और आता था। ठीक है, पांचों के अथवा में एक एक क्वेश्चन और आता था। जैसे 2 नंबर है इसके, देखो एक तो ये कि सीवी के योगदान को समझाइए, और एक ये भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक संसार का मूल विज्ञान क्यों कहा जाता है। इन दोनों में से क्या करना था, एक करना होता था। अब क्या ऐसा ही 3 नंबर यानी 5 क्वेश्चन आते थे ऐसे करके, ये देखो ऊपर वाला और ये, इनमें से एक एक करना था, यानी पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने थे। वैसे तो आपके पास ये क्या गए 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 5 करने थे या फिर 2 में से एक एक करना था। अब देखो अब क्या है, आपको जो पहले 500 अटेम्प्ट करने थे, अब क्या इन 5 में क्या इन 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 3 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 3 करने होंगे, और 6 नंबर का होगा, एक 18 नंबर के ये अटेम्प्ट करने होंगे आपको। ठीक है, पहले 500 करने होते थे, यानी प्रत्येक के 500 के प्रत्येक में एक अथवा में भी होता था, जो दोनों में से अच्छा लगे वो कर सकते थे आप। लेकिन अब जो है 5 में से कोई 3 करने, और उनमें भी क्या है 2-2 आएंगे, यानी अथवा में आएंगे, तो इस हिसाब से होगा। फिर जो लास्ट सेक्शन आता था सी सेक्शन, वो बता देता हूं मैं आपको। ये रहा सी सेक्शन। सी सेक्शन में किस हिसाब से, सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते थे। जैसे ये देखो आए हुए हैं 7, 8, 9, 10 और 11। तो पहले इनमें से 3 करने होते थे, और प्रत्येक 10 नंबर का होता था, तो टोटल 30 नंबर का आता था। लेकिन अब आपके क्या टाइम आधा कर दिया गया है, तो आपको इनमें से हो सकता है कि 1 या 2 ही मिले। 1 मिलने के सबसे ज्यादा चांस है कि आपको 1 क्वेश्चन करवाया जाएगा इनमें से। ठीक है, और एक 10 का होगा, तो यानी 10 नंबर का होगा सी सेक्शन। और आधे नंबर का, यानी कि जो बीए के एग्जाम हो रहे हैं एमजीएसयू के, उनमें क्या है 100 की जगह 50 नंबर का ही पेपर आ रहा है। ठीक है, 100 की जगह 50 नंबर का ही पेपर आ रहा है जो आपके बीए के एग्जाम हो रहे हैं उनमें। तो इसमें भी हो सकता है कि 80 की जगह आपका 40 का आए। ठीक है, और ये दोनों साल यानी जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि जो है पेपर वो पहले आता था वैसा ही आएगा। लेकिन बस बात यह है कि पेपर में ये अटेम्प्ट कम कर दिए जाएंगे, यानी कि अटेम्प्ट आपके इस हिसाब से कर दिए जाएंगे कि आपको क्या है 1.5 घंटे में वो पूरा आप सोल्व कर सको। तो इसलिए आपको मैं एक बार फिर डिटेल से बता देता हूँ कि जो पहला, एक मिनट, जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में अति लघुरात्मक है, 10 में से 6 करने के। ठीक है, 10 में से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये रहने वाला है। फिर दूसरे में आपके पास 5 क्वेश्चन थे, और अथवा में भी उनके 5, यानी दोनों सभी के एक एक अथवा में भी है। इनमें से पहले 500 करने होते थे, अब हो सकता है आपको यहाँ पर 3 करने पड़े। ठीक है, लास्ट में क्या है 5 आते थे, 5 में से आपको कोई 3 करने होते थे, लेकिन अब आपको 5 में से 1 करना होगा। तो इस हिसाब का पैटर्न रहने के सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो बीए और बाकी सब है उनमें, और बाकी जो भी एग्जाम हो रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनमें वही पैटर्न आ रहा है सेम पीछे वाला, बस वहाँ पर क्या है अटेम्प्ट कम कर दिए गए हैं। तो इस हिसाब का पैटर्न आपका रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप युवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी किसी भी प्रकार की कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है, आपको बीएड, पीटीटी और बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको एकदम सही और सटीक उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है युवा स्टडी पर। किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक खबर आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से पैटर्न रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी ध्यान रखें, और ज़्यादा कोई आप जो सीरीज आती है उसमें पढ़कर आराम से क्लियर कर सकते हो एग्जाम। बस थोड़ा सा जो कंप्यूटर का और वो एनवायरनमेंट का वो थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि कंप्यूटर वाले में थोड़ा सा क्या है, कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा फाँप, मतलब जो बीकानेर वाले फाँप टेकते हैं वो फाँप नहीं मार पाओगे आप, तो फाँप नहीं मारनी है आपको। इसलिए कंप्यूटर और जो एनवायरनमेंट है उनको थोड़ा, एनवायरनमेंट में तो फाँप चाल जाए, लेकिन कंप्यूटर में फाँप कौन चालेगी। तो कंप्यूटर थोड़ा पढ़ लिया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत का बेक रहा है सेकेंड ईयर में बता रहा हूँ। और बाकी आप सीरीज़ कोई भी ले आओ, जैसे सम्राट और सुपर या किसी की भी जो सीरीज़ आपके पास उपलब्ध है, और अगर पुरानी सीरीज़ है तो वो भी चल जाएगी। जरूरी नहीं है कि अभी नई सीरीज़ लाओ आप, तो उस हिसाब से आप देख लेना। धन्यवाद। बन रहे युवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब युवा स्टडी। धन्यवाद।